ये छोटी सी पर्ची आज से आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और मैथ में इतना परेशान हो क्योंकि आपके सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी आपके मैथ नहीं हो पा रहे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे मैथ को करें, किस टीचर से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और 20 नंबर का ये जिस पेपर में मेरा 19 या 20 में 20 में कर पाऊँ। इस वीडियो में मैं बिना किसी इधर उधर की बात किए डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करूंगा और इस पहलू में मैं 5 सब्जेक्ट्स पे बात करूंगा। कौन कौन से पे? एक है सिलेबस कि कौन सा सिलेबस आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा, तीसरा आपको बुक कौन सा प्रीफर करना चाहिए। चौथा नंबर पे आपके टीचर कौन से बेस्ट हैं जिनसे आप फ्री में पढ़ के यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दें टाइम से पहले, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पूरा अच्छे तरीके से हम उसको कवर अप भी कर पाएँ। 5वें नंबर पर रहेगी स्ट्रैटेजी, जो कि लास्ट में बताऊंगा और उसी लास्ट में जरूर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि उस समय जो आप इतना तो सब कुछ कर ही लेते हो, लेकिन जो लास्ट में स्ट्रैटेजी बताऊंगे अगर वैसे फॉलो करते हो, मैं पक्का बताता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप इस बार एसएससी जीडी में 20 में से 20 नंबर लाओगे केवल 3 महीने की मेहनत में। मैथ आप जिसको हार्ड लगती है ना, मैथ ही सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगी और करने में आपको मजा आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस। तो स्क्रीन पे मैं सारा सिलेबस दिखा रहा हूं। तो इसमें मेनली कौन से आपके आते हैं टॉपिक्स। तो मेनली आप समझ लो कि नंबर सिस्टम और होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये बेसिक है और ये ही सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो स्ट्रेटेजिकली आपको फॉलो करना है वो है आपके 20 चैप्टर, जिनमें से 20 क्वेश्चन आते हैं और लगभग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछते हैं। हो सकता है कि आपके किसी शिफ्ट में एक आध चैप्टर मिस कर जाए और वो उसमें से सिंप्लीफिकेशन में या नंबर सिस्टम से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको 20 में 20 चैप्टर पढ़ के जाने हैं। इतना आप अगर आप एक चैप्टर को 2 दिन भी देते हो तभी भी आप आराम से आप 40 दिन में कर पाओगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप 3-3 दिन दे करके आराम से 60-70 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे और फिर प्रैक्टिस और मॉक आगे इस वीडियो में बताऊंगी कैसे कर लोगे। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है सर्ट्स एंड इंडिसेस, चौथा है एलसीएम एंड एचसीएफ। इन सब में से एक एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। 5वें नंबर पे है टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड टंकी, फिर अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर जो मिश्रण होता है, उसके बाद एवरेज, प्रतिशत, लाभ तथा हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा दूरी, नाव और धारा और मेंसुरेशन 2D 3D। मेंसुरेशन से थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक आध पूछ लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का हो गया, एरिया निकालना हो गया, इन सब से रिलेटेड। और 20वें नंबर पे है मिसलेनियस, मतलब कुछ भी इधर उधर का एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने ऐसे ही दे रखा है। लेकिन मेनली आपको इसमें से 10 चैप्टर जो है वो मेनली फोकस करने, वो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और इसी के अंदर समझ लो नंबर सिस्टम के अंदर ही सिंप्लीफिकेशन, घात और घातांक करड़ी, एलसीएम एचसीएफ, इसको कर लेना। पाइप और टंकी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इन सब चैप्टर को ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। और हाँ, एवरेज बता ही दिया। तो मेरा मानना है कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको पता नहीं है कि किस चैप्टर से कितना है, लेकिन यही 20 चैप्टर है। आप अगर इस 20 चैप्टर से करते हो तो आपका पूरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। अब आते हैं कि बुक में, तो हम कौन कौन से बुक प्रीफर करें। तो देखो, बुक होती है वो मेनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बुक में आप कितना करते हो, यानी उस बुक को आप कितनी बार सॉल्व करते हो, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप खोज रहे हो और नया बुक लेना चाहते हो तो आप RWA का बुक है जो वो मैथ का, मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक बहुत बढ़िया है और ये प्रीवियस ईयर को लेकर के इसमें डाला हुआ है। केवल एसएससी जीडी के ही पेपर होंगे इसमें और बढ़िया तरीके से सही ढंग से इसको कराया, और इस बुक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो यदि आपको बुक सॉल्व करना है तो बुक सॉल्व करके और डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी देख लोगे। मैं जब वीडियो क्लास में बताऊंगा, अभी नेक्स्ट
1 मिनट के बाद। तो उसमें आप देखना कि मैं बता दूंगा कि यहाँ से आप क्लास भी कर लेना उसी चैप्टर्स का, उसी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर नहीं आता है तो आप आकर के यूट्यूब का पर वीडियो भी देख लोगे, RWA चैनल पे ही उसका सोल्यूशन भी करवाया गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मेरा मानना है SSC GD के लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाली है। लेकिन यदि आपके पास पिनेकल की बुक होगी, किरण पब्लिकेशन की बुक होगी, या फिर आपके पास अग्रवाल वाली बुक होगी, ये सभी बुक्स अपने आप में बेहतरीन बुक हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि किस बुक से मैं पढ़ूं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप केवल RWA वाला बुक ले लेना, वो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो किसी भी बुक है, कोई भी बुक है, उसी से पढ़ना है, उसी को 2 बार 3 बार सॉल्व कर लेना है। अगर 1-2 बार हो जाता है तो समझ लो प्रॉपर है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये रही बुक की बात। सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, जो भी सटीक है वो बता रहा हूँ। मैं किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि प्रचार कर रहा हूँ, RW वाले चैनल वाले तो कभी प्रचार करवाते नहीं है। तो मैं सिंपल वही बता रहा हूँ जो प्रीफर करना है बुक, ठीक है। टीचर पे, तो टीचर पे ये मेन टीचर हैं। देखो जैसे कि आपको बेस्ट टीचर की श्रेणी में दीपक भाटी सर हैं। दीपक भाटी सर SSC GD को कई साल से पढ़ा रहे हैं और उनसे बेहतरीन टीचर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई होगा। दूसरा टीचर है रोजगारविद अंकित पर ही अंकित भाटी सर भी हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। राहुल तेवतिया सर हैं, वो भी ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। टीचर में कोई कमी नहीं है। और रही बात आदित्य रंजन सर की, वो भी बहुत ही मस्त टीचर हैं। उनकी 45 दिन 45 मैराथन वाला कर लोगे तभी भी आप आराम से 45 दिन में उनका कवर अप कर लोगे। और जो चैप्टर मैंने बताया कि ये चैप्टर अभी आपको लिख के सामने रख देना है और उसी चैप्टर को करना है, उसी चैप्टर को पढ़ना भी है। अगर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर CGL वाला होगा उसको ना पढ़ना है, केवल वही चैप्टर पढ़ना है जो मैंने इस सिलेबस में देना है। तो टीचर का चुनाव कर लेना है एक। तो YouTube से फ्री में कैसे पढ़ोगे इसके बारे में भी बता देते हैं। मैंने टीचर बता दिया, चाहे अंकित भाटी सर से कर लो, चाहे आप दीपक भाटी सर से कर लो, चाहे राकेश यादव सर से कर लो, चाहे आप आदित्य रंजन सर से कर लो। ये सभी टीचर अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन इनका कंटेंट किनका कैसा फ्री पड़ा हुआ है इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस स्क्रीन पे ये सारी वीडियोस दिखेंगी आपको, और उन चैप्टर को जा करके सर्च करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये देखो, ये है SSC GD मैथ बाय दीपक भाटी सर। ये इसमें 56 क्लासेज हैं, 2022 में पढ़ाई थी, लेकिन ये आज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन क्लास है। समझ लो इन्होंने 56 क्लास में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है और अच्छे तरीके से उसमें प्रैक्टिस भी करवाए हैं, क्वेश्चन को भी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो दीपक भाटी सर से ये इतना सारा कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा बेहतरीन कर लोगे, आप अच्छे से कर लोगे, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं दूसरे नंबर पे है RWA के चैनल पे ही जो अब मैंने आपको बुक प्रीफर की है RWA की। अगर वो बुक आप ले लेते हो, अगर आप बुक वो ले लेते हो तो उस बुक का अगर आप सोल्यूशन लगाओगे तो उसमें से उसका सोल्यूशन करते वक्त आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे और सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए इन्होंने एक जो भी बुक है ना उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में करा दिया है। 35 क्लासेज में पूरा उसको ख़त्म करा दिया है। तो आप जा करके, चाहे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, बीच में प्रॉब्लम हो गया, जा करके आप देख लोगे यूट्यूब पे सर्च करके देख लोगे, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लोगे, उसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन पे जा करके वहाँ पे टैप करके देख के अपना समझ भी लोगे। तो बुक के साथ साथ आपको उसी बुक का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसलिए मैं प्रीफर कर रहा था कि वो बुक बेस्ट है और वो प्रीवियस ईयर की भी संकलन है और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और वो सोल्यूशन भी अभी ये 2026 के बेस पे ही है, इसी समय उन्होंने करवाया है। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए। यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तब आपको दीपक भाटी सर ने 40 गोल्डन सीरीज कराई है, मतलब 40 प्रैक्टिस सेट कराई है SSC GD के लिए। अगर ये 40 प्रैक्टिस सेट तुम कर लेते हो, भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसको कर लेते हो ना, एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट करो, पहले सिलेबस कर देना 56 दिन में खत्म। अगर एक दिन में भी एक भी क्लास करते हो तो 56 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद डेली अपना प्रैक्टिस भी करते रहना और उसके साथ साथ ये जो गोल्डन सीरीज है 40 सेट वाली, इसको भी उसमें कंप्लीट कर जाना। आप एकदम मैथ में बेहतर बन जाओगे, ठीक है ना। अगर आप आदित्य रंजन सर से करना चाहते हो तो उन्होंने 45 दिन 45 मैराथन कराई है। उसमें से बस इतना ध्यान दे देना कि जो चैप्टर SSC GD में आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है, जो SSC CGL CHSL में आ रहे हैं उनको हटा देना है, क्योंकि इन्होंने CGL CP और उसके अनुसार पढ़ाया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन सब बढ़िया है, सारे चैप्टर्स उसमें अच्छे से संकलित किए हुए हैं। और दूसरा है इनका 55 लेसन इन्होंने कंप्लीट करवाया है। ये भी महाभारत बैच था, तो वहाँ से भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करा है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, है ना। ये 2 टीचर मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अगर आप इनमें से भी पूछना चाह रहे हो तो मेरा मानना है कि दीपक भाटी सर इस फील्ड के लिए, SSC GD के लिए, है ना, क्योंकि ओरिएंटेड क्लास कराते हैं, तब मैं कह रहा हूँ टीचर हर एक बेस्ट है, लेकिन ओरिएंटेड क्लास की वजह से
ये बेस्ट टीचर हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप यहाँ से ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और बुक के लिए मैंने बता दी है, तो बुक भी आपका हो गया, आराम से उस बुक की वजह से अभी करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो आपके टीचर हो गए, बुक हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, सिलेबस हो गई। अब आते हैं लास्ट और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट पे, जो है स्ट्रैटेजी। सारी बातें तो हो गई, लेकिन इन सब को ख़त्म कैसे करेंगे और कैसे बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ तैयारी जब करेंगे तो हमारा बेस्ट मार्क भी आएगा। तो देखो, इस स्ट्रेटजी में मैं आपको 4 पहलू पे बात करूँगा। एक है कैलकुलेशन, दूसरा है सिलेबस, तीसरा है मॉक और चौथा है रिवीजन। देखो, सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ कैलकुलेशन की। मैंने कैलकुलेशन के लिए एक ऐप बताई है, जिसका मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप उसको जा करके देख भी सकते हो। मैथ वर्कआउट नाम का वो एप्लीकेशन है, फ्री में एप्लीकेशन है, 1 रुपया भी नहीं देना है उसमें, है ना। उसमें कुछ डेटा भी नहीं जाएगा आपका, नेट भी ऑफ करके आप आराम से उसमें 3/3 का 4/4 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो कर लोगे। उसमें टाइमर भी रहेगा कि इतने टाइम में कल आपने किया, जैसे मान लेते हैं आपने 10 मल्टीप्लाई किए, 3/3 की 10 मल्टीप्लाई किए, वो कल आपने 6 मिनट में किया, तो आज आप कोशिश करोगे कि मैं जल्दी जल्दी करके, बेसिक तरीके से ही जल्दी जल्दी करके आज 5 मिनट में करूँ, 4 मिनट में करूँ, 2 मिनट में करूँ, 2.5-3 मिनट में भी आ जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 10 मल्टीप्लिकेशन 3/3 की, आराम से 2.5 से 3 मिनट में आ जाओगे। मैंने करके देखा है, तब मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिस होगी 1 आध महीने बाद आएगा। अभी आप करोगे तो आराम से आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो एक उसमें डेटा रहेगा कि यार मैंने कल इतना किया था, आज इतना किया था, 5 दिन का उसमें लिस्ट में दिखाता रहता है। उसमें ग्राफ भी दिखाता है कि आप कितना टाइम मैनेज करके कर रहे हो। क्या बहुत बढ़िया है। उसमें आपको स्क्वायर मिल जाएंगे, क्यूब मिल जाएंगे। तो आपको डेली क्या करना है कि कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको 10 मल्टीप्लिकेशन कर लेने हैं और 10 सब्सट्रैक्शन कर लेने हैं, घटाने 10 सब्सट्रैक्शन भी कर लेने हैं। और उसके बाद आपको फार्मूला जो है, साहिल सर ने एक वीडियो बनाई है फार्मूला रिवीजन, वहाँ से आप फार्मूला रिवाइज कर लेना, या कोई भी टीचर होगा जो फार्मूला रिवीजन की वीडियो बनाया होगा, वहाँ से आप फार्मूला को रिवाइज कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि कोई सेट मिले, जैसे कि कैलकुलेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट टाइप में मिल जाए, तो गगन प्रताप सर की टेस्ट रैंकिंग ऐप है, वहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन बूस्टर नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। उसमें जाओगे 50 सेट मिल जाएंगे। डेली भी एक कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो उसमें भी आप आराम से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है जो मैथ वर्कआउट वाला है वो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आता रहेगा, टाइमिंग दिखाता रहेगा, तो उससे भी मैनेज कर सकते हो। और कैलकुलेशन वाला टेस्ट रैंकिंग से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं डेली आपको क्यूब और स्क्वायर जरूर लिखने हैं, 30 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर, ये जरूर करना है। सिलेबस कंप्लीट, यानी सिलेबस को आपको बेसिकली ध्यान से एकदम बढ़िया से सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जब आप सिलेबस का जो भी आज दिन भर में पढ़ा है, सोने से पहले उसको एक बार रिवीजन करना है कि अच्छा ये सर ने बताया था, आज ये ऐसे ऐसे बताए थे, ठीक है। ऐसे केवल 5 से 10 मिनट निकाल करके केवल उसको देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है एक बार, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद देख लेना है कि सर ने कराया कैसे है। आपको पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़े, आप बेड में भी रह के भी कर सकते हो, लेकिन जरूर करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेड में अगर आप उसको कर लेते हो, अगर क्वेश्चन करके कर रहे हो, तब तो समझ लो आप एकदम रामबाण साबित हो जाओगे। लेकिन अगर आपका आलस आ रहा है और सोच रहे हो यार मतलब अभी तो क्लास किया है फिर क्यों करो, तो क्वेश्चन पढ़ो और उसका सॉल्यूशन नीचे बस देख लो। लेकिन ये काम जरूर करना है, डेली जितना भी पढ़ते हो उसको इतना जरूर देखना है कि मैंने आज क्या पढ़ा था, कैसे कैसे किया था, सर ने कैसे करवाया था। केवल देख के 10 मिनट में उसको कॉपी बंद करके आप आराम से सो सकते हो। लेकिन ये होता है रिवीजन डेली नोट्स का। फिर वीक में जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसका क्या करोगे, मॉक लगाओगे। मॉक कैसे लगाओगे, मैंने बताया टेस्ट रैंकिंग ऐप पे फ्री में उन्होंने मैथ का सेक्शन डाला हुआ है, जिसमें हर चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन डाला है, 50-50, 20-20 क्वेश्चन करके। तो आप वहाँ से उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद वहाँ जाकर कर सकते हो। या फिर आप अगर टेक्स्ट बुक लिए होगे तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन में भी अगर एसएससी जीडी वाला सेक्शन खोलोगे ना, तो उसमें चैप्टर वाइज दिया होगा मॉक, तो चैप्टर वाइज मॉक वहाँ से कर सकते हो। मतलब इधर से भी आपका कंप्लीट हो सकता है। तो ये रही पूरी स्ट्रेटजी। अगर और कब आप ये पूछोगे कि भैया मॉक कब लगाना चाहिए, मतलब पूरा सब्जेक्ट का एक ही साथ मॉक, मतलब फुल मॉक कब लगाना चाहिए, तो फुल मॉक आपको 50% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और वीक में चाहे तो आप 2 मॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक ही मॉक लगाना है, और वो भी RWA चैनल पे आप RWA के ऐप पे आता है वीकली, वहाँ से आप कर सकते हो। SSC GD की पिछली बार का भी बहुत सारे उसमें पड़े हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। TWA पे फ्री में कर सकते हो, है ना। टेस्ट और वहाँ पे एग्जामपुर पे भी आप फ्री में कर सकते हो, चाहे आप कैरियर व्हील पे भी कर सकते हो।
टेस्ट रैंकिंग ऐप पे भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उसमें उन्होंने डाल रखा है एसएससी जीडी के। तो ये सारे एप्लीकेशन से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में मतलब जितनी भी मेरे पास जानकारी थी बढ़िया तरीके से मैंने हर एक पहलू पे बात करके हुए आपको बता दी। तो अब आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, और इन सब टीचर को हो चाहे बुक हो, हर चीज़ को अगर फॉलो कर ले तो जितना मैंने बताया, मैं सच बता रहा हूँ मैथ में आप बादशाह बन जाओगे, बहुत ज़बरदस्त मैथ हो जाएगा। और 20 में 20 करके आओगे, 19 की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 20 में 20 करके आओगे अगर इतना कर लेते हो। केवल 2 से ढाई महीने, 3 महीने बाद ही पेपर होना है, लेकिन 2 से ढाई महीने कर लेते हो, पूरा कंप्लीट कर जाओगे अच्छे तरीके से। तो चलिए अब चलते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो जीएस के लिए लेकर आऊँ, ऐसे ही टीचर को दिखा करके, बुक दिखा करके और स्ट्रेटजी बता के, या फिर रीजनिंग की लाऊँ या हिंदी की लाऊँ। तो सबसे पहले कौन सी चाहिए उसके नीचे कमेंट करें। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ आपको सारा PDF, मतलब एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आए थे उस सब का क्वेश्चन का PDF ही सेंड कर दे रहा हूँ। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, है ना। और कोई भी नोटिफिकेशन आती है मैं व्हाट्सअप पे बता देता हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद इसलिए क्योंकि आप एक आर्मी में जाने वाले हो, आप देश की सेवा करने वाले हो। तो नीचे कमेंट में जरूर जय हिंद लिखना।